से आइए हम आपको आज क्लास 10th के वर्णिका के दही बाली मगम्मा जो कि एक कहानी है, उसको हम कमोडी की तरह और बहुत ही आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं। तो बिना बकवास किए आइए हम इसे शुरू करते हैं। तो चलिए, आज का जो कहानी है वह है दही बाली मगम्मा। क्या इस कहानी का नाम है? दही बाली मगम्मा। और यह जो है एक कहानी है, इस कहानी का मुख्य पात्र मगम्मा है। ठीक, आइए हम पहले अब आपको लेखक परिचय देते हैं। लेखक परिचय। तो दही बाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं श्रीनिवास। कौन है रे? श्रीनिवास। तो दही बाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास है। श्रीनिवास का जन्म कब हुआ? 6 जून 1891। तो श्रीनिवास का जन्म हुआ 6 जून 1891 ईस्वी को कर्नाटक के कोलार जिला में। ठीक, और उसे जो है 1968 ईस्वी में उसे सन्ना कथे गुलू पर पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक, और चलिए अब आगे हम आते हैं कहानी पर। तो दही बाली मगम्मा जो एक कहानी है और इस कहानी का मुख्य पात्र हम आपको पहले बता दिए हैं कि कौन है रे? मगम्मा। मगम्मा एक समाज में रहने वाली बूढ़ी औरत थी जो कि विधवा थी। ठीक, और इन्हें एक पुत्र और एक क्या थी रे? बहू थी। ठीक, बहू मतलब कहते हैं आज के समय में कहते हैं पुतहु कहते हैं, जो कि समाज में बोलचाल की भाषा में कहते हैं। और इसमें इसकी मगम्मा के पुतहु के नाम मतलब मगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। यह जो एक समाज की कहानी है, आइए हम समाज की बिल्कुल समाज में घुल मिलकर समझते हैं। मगम्मा के नजम्मा थी या एक दूसरे मतलब मगम्मा और नजम्मा आपस में लड़ते रहती थी, हमेशा लड़ते रहती थी, जो कि आज के होता है ग्रामीण इलाका में अभी भी होता है कि सास पुतों में हमेशा लड़ाई होते रहता है। और खास करके लड़ाई इसलिए होता है कि जब किसी के पोते को मारती है जब उसके बहू, तब इसी को लेकर उनकी मामा मतलब दादी लड़ती है। तो ठीक इसी तरह ही होता है इसमें। पहले जानते हैं मगम्मा जो एक दही बेचती थी और यह दही बेचने के लिए मगम्मा का घर था कहाँ था? मगम्मा का घर बेकेंटपुर था, जो कि अबलूर के पास पड़ता था। और यहाँ से हुआ डेली दही बेचने के लिए बेकेंटपुर जाया करता था। और मगम्मा के घर बेकेंटपुर से और बेंगलुरु के बीच में एक अमराई का कुआं था। ठीक, और वही अमराई के कुआं के पास 5-10 लोग बैठा करते थे। ठीक, जब देखिए मगम्मा दही बेचने के लिए जाती थी, तब बीच में जब दही बेचने के लिए जाया करती थी मगम्मा, तो डेली जाया करती थी। इसी बीच एक दिन हुआ कि मगम्मा दही बेचकर आई तो नजम्मा अपने पुत्र को पीट रही थी। तो पीट रही थी तब मगम्मा के जो था, मगम्मा तो दादी हुई, इसे बहुत ही तकलीफ हुआ कि तब इन्होंने अपने गुस्सा में आकर बोल दी, क्यों रे राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने बोली? मगम्मा ने बोली। तो नजम्मा का कहना हुआ कि देखिए अम्मा जी, यदि यह आपके पुत्र यदि मेरे बेटा कुछ उद्यम करता है तो इसे मना करने का हक मुझे है। ठीक इसी तरह यदि आपका पुत्र मतलब नजम्मा के पति कुछ उद्यम करता तो आप भी उसे मना करिए। ठीक, कहना तो सही था। तो वह कुछ गलती किया था नजम्मा का पुत्र, तो धोपी तिया कह दी तुरंत, क्यों रे राक्षसी, इस छोटी सी बच्ची को क्यों पिट रही है? यही बात पर लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद मगम्मा ने अपने पुत्र को परचाड़ा कि तोर पत्नी कैसन छिको जे कि हमरा से लड़ते रही छिको, ऐसा बोली। तो इस दोनों के लड़ाई जब हमेशा होते रहता था तो इनके पुत्र डायरेक्ट बोल दिया कि इस लड़ाई में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तुमको जो समझ में आता है करो। तो मगम्मा यही बोल देती है कि तुम चाहता है कि हम अलग हो जाए। तो मगम्मा पुत्र बोल दिया कि माँ तुम्हारा जो मन है वो करो। यही मगम्मा गुस्सा होकर अलग हो जाती है। और जब मगम्मा दही बेचने जाती है तो बेच कर आती है,
तो यह अलग इसका नजम्मा है, इसका सामान भी अलग कर देता है। ठीक, तब क्या होता है कि बेच कर आई तो देखिए अलग है, तो आपने थोड़ा बहुत खाना खाकर सो गई। फिर अगले दिन दही बेचने गई, तो बेचने के बाद माँ जी को ये सब कहानियाँ बताई, तो माँ जी सुनी तो कही हाँ हो सकता है, ऐसा होता है। फिर उधर से आई, उधर से आने के बाद अब फिर बेचने जाया करते थे। कहाँ से कहाँ तक जाया करते थे, तो मगम्मा अपने गांव बेकेंटपुर से बेंगलुरु दही बेचने के लिए जाया करते थे। ठीक, तो अब यह इनके पहले जो था तो घर का खर्चा मगम्मा दिया करती थी, अब अलग हो गई थी, इनके यह घर का खर्चा नहीं देने लगी। तब इनके पास रुपया बहुत ही अधिक होने लगा। तब इन्होंने मगम्मा किया कि माँ जी को कही। माँ जी अधिकांश मखमल की कपड़ा पहना करती थी, मखमल की ब्लाउज, ठीक, जिसको कि जैकेट भी बोलते हैं। तब मगम्मा बोलती है माँ जी आपने जो जैकेट पहनी है वह कितने की है, तो मगम्मा बोलती है, माँ जी बोलती है कि लगभग 8 रुपया का है। तो माँ जी कहती है कि पहले मेरे साथ मेरी बहू थी, पुत्र था, पोते थे, तब हम रुपया जोगा करते थे, अब मेरे साथ कोई नहीं है, हम रुपया जोगेंगे किसके लिए। मगम्मा ये बात को बोलती है। तब माँ जी जाती है मगम्मा को लेकर और खरीदवा देती है। ठीक, 8 रुपये में मखमल की जैकेट हुआ। उसके बाद फिर खरीदने के बाद आगे चलकर मगम्मा के पास और रुपया होने लगा, तो और खरीदने लगी। अरे और तब कही माँ जी को बोली मगम्मा कि यह मुझे आप बैंक में धरवा दीजिए, या तो आप या रुपया रखिए, जब आपसे हम मांगेंगे तो दे दीजिएगा, या तो आप किसी को दिलवा दीजिए। तो मगम्मा इसी मतलब माँ जी को बोली। माँ जी कही ठीक है होते वैसा तो बोलबे। तब क्या हुआ कि यहाँ पर नजम्मा जो कि सबसे अधिक तेज थी, सबसे अधिक तेज कौन थी रे? नजम्मा। तो नजम्मा है चाल खेलती है, चाल ये खेलती है क्या कि कहती है या अपने पुत्र, नजम्मा अपने पुत्र को कहती है कि रे बेटा तोरा जे कहबो ने, तोरा जे कहबो तोरा हम मगम्मा भिड़ा भेज दै छियो, मतलब तोरा दादी भिड़ा भेज दै छियो, तोरा कत्तो बोलेबो तो तू नहीं आई है, तोरा पीटबो मारबो तब पर भी नहीं है। ठीक, तो नजम्मा के बेटा जो कि नजम्मा सबसे अधिक बुद्धिमान थी, ठीक, भेज देती है। उसके बाद खूब जाती है बुलाने, हेरे तुम चलो, नहीं जाएगा तुमको खूब पीटेंगे, लेकिन नजम्मा का पुत्र नहीं आता। तब इसी बीच फिर अगला दिन मगम्मा अपने पोते को घर में ही छोड़कर दही बेचने के लिए जाती है। ठीक, तो इसी बीच वह जाती है और यह अपने पोते के लिए जलेबी लेकर आती है। मगम्मा अपने पोते के लिए जलेबी लेकर आती है दही बेचने के बाद। तब उसने भी यह किया देखा कि जब आ रहा था तो रास्ते में कौवा है उसको छेड़ रहा था। किसको? मगम्मा को, मतलब जलेबी को छेड़ रहा था। तब वह जूठा भी हो गया, लेकिन फिर भी आई मगम्मा लेकर। ठीक, उसके बाद फिर सुबह उठकर फिर दूसरे दिन गई मगम्मा दही बेचने के लिए। तो रास्ते में जो आमराई का कुआं था, वहाँ पर एक रगप्पा नाम का एक गांव के जो कि सबसे शौकीन मिजाज का जुआरी था, वह मगम्मा को कहती है, हाथ पकड़ लेती है, टेम मेट देती है, इस तरह से अमेटती है कि जिस तरह से इनका पति अभी तक नहीं अमठा था, इस तरह से टेन अमेटती है, इसका इस तरह से अमेट देता है। तब यह अमेटतिया कहती है कि मगम्मा तुम मुझे सूद पर रुपया देगी, हम तुमको रागी उपजने के बाद लौटा देंगे। ठीक, लेकिन मगम्मा के पास उस समय रुपया था, लेकिन यह पता नहीं चलने दी, किसी तरह से निकल गई। तब यह कहानी माँ जी को बताई। ठीक, और उसके बाद नजम्मा आई, नजम्मा का थी, नजम्मा पुतहु आई थी, मगम्मा पुतहु आई, माफिया मांगी कि माँ जी आप कितना दिन तक दही बेचने जाइएगा, अब आप घर में बैठे रहिएगा, हम दही बेचने के लिए जाएंगे, हम अपने से खाना पकाएंगे, जो भी हुआ मुझसे गलती हुआ, हम इसका माफी मांगते हैं, आप छोड़ दीजिए, आप घर में ही बैठे रहिएगा। तो मगम्मा भी बेचारी मान गई। अगले दिन नजम्मा को कहाँ कहाँ दही बेची थी वहाँ देखा दी। बस यही में अब चैप्टर या कहानी द एंड हुआ।
चलिए हम आपको अब ऑब्जेक्टिव सुनाते हैं, ठीक है। पूरा स्कूल निकलना, ऊपर वाला नहीं बंद करो। चलिए हम आपसे बीवीडी से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, मगम्मा क्या बेचती थी? दही। दही, ठीक है। मगम्मा का किसके साथ विवाद था? नजम्मा के साथ। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? बहू। तो श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक। कब हुआ था? 6 जून 1891। 6 जून 1891 में। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं। अमराई का कुआं। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं, ऐसा किसने कहा? मगम्मा ने। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? अबलूर के पास किसी गांव में। अबलूर के पास कौन गांव की? बेकेंदपुर गांव। मगम्मा को किसके साथ विवाद था? नजम्मा के साथ। रगप्पा कौन था? जुआरी। गांव के सबसे शौकीन मिजाज के और जुआरी थे। दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? बहुओं को। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? नजम्मा। मगम्मा। मगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? 4। अधिक बुद्धिमान कौन थी? नजम्मा। बस यह कहानी अब दाविन होती है। और इसमें आपको क्या फीडबैक, आप कुछ न कुछ जरूर फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मूल्यवासी।